हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम 10th क्लास की जो सेकंड बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। इस किताब का अपना क्या नाम है? फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। उसी का अपना पहला चैप्टर या पहला लेसन है, ए ट्रिम्पथ ऑफ सर्जरी। ए ट्रिम्पथ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्पथ यानी होते हैं विजय, ऑफ सर्जरी सर्जरी यानी होते हैं शल्य चिकित्सा, अर्थात ऑपरेशन वाली जैसे शल्य चिकित्सा होती है वैसे ही सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा, और ट्रिम्पथ यानी क्या होती है? विजय। यदि शल्य चिकित्सा की विजय कि किस प्रकार से उसका इलाज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, और वो शल्य के लिए करता है या नहीं करता, फिर भी वह उस जो पार्ट में अपना डॉग है ट्रिकी, उसका इलाज कर पाता है या नहीं, आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो ट्रिम्पथ ऑफ सर्जरी है वो किस विषय पर है। ये जो अपना टॉपिक है वो इसका मूल विषय क्या है, तो हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि ये जो ट्रिम्पथ ऑफ सर्जरी है शल्य चिकित्सक की विजय, यहाँ पे एक डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है, उसकी ही विजय का वर्णन करता है। और विजय कैसे होती है, क्यों हो जाती है, कि उसने विदाउट शल्य क्रिया के ही उस ट्रीकी का ट्रेट यानी ट्रीट इलाज अच्छे से कर देता है। इसीलिए इसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया है? शल्य चिकित्सा की विजय। और यह सब जो मिसिज पंफरे थी, ट्रिकी की मालकिन, वो भी मान लेती कि हाँ यह वास्तव में ही शल्य चिकित्सक की विजय थी। तो ये जो शल्य चिकित्सक की विजय पाठ है, इसमें एक छोटा कुत्ता होता है, एक छोटा पालतू पशु होता है जिसका नाम ट्रिकी होता है, और उसकी मालकिन का नाम मिसिज पंफरे होता है, जो एक बहुत ही धनी मालकिन थी यानी धनवान थी, जो क्या करती थी कि अच्छी तरीके से इस ट्रिकी की देखभाल किया करती थी। वह धनी थी तो अपने पालतू पशु की, और वैसे ये जो महिला थी मिसिज पंफरे, ये एक पशु प्रेमी थी, इसे पशुओं से बहुत ही लगाव था। इसलिए अपने ट्रिकी जो इनका कुत्ता था उससे बहुत ही ज्यादा लगाव था। तो ये अपने ट्रिकी का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखती थी, खाने पीने में, रहने में, उसके कपड़े पहनने में, यानी ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो ट्रिकी के पास नहीं था। तो हम बात करते हैं कि जो मिसिज पंफरे थी वो एक धनवान महिला थी, जो इन ट्रिकी की क्या थी? धनवान मालकिन थी। इसीलिए इस तरीके से इसने ऐसी देखभाल की कि इसने आवश्यकता से अधिक ट्रिकियों को खाना खिला दिया। भाई ज्यादा देख रेख करने के कारण, ज्यादा प्रेम की वजह से क्या हुआ कि जो मिसिज पंफरे थी उसने ट्रिकी को ज्यादा खाना खिला दिया, और इसी खाना खिलाने की वजह से यानी ज्यादा खाने की वजह से ही ट्रिकी था वो धीरे धीरे सुस्त होने लग गया, लिस्टलेस हो गया, मोशनलेस गतिहीन हो गया। तो इस प्रकार से उसने धीरे धीरे अपनी सभी एक्टिविटी थी वो त्याग दी, और एक समय ऐसा आता है कि वह बहुत ही डल हो जाता है, मंद पड़ जाता है, बिल्कुल सुस्त हो जाता है, मोशनलेस गतिहीन हो जाता है। तो ट्रिकी को जो ट्रिकी था, अब जब मोशनलेस हो गया, गतिहीन हो गया, तब ट्रिकी की जो मालकिन थी मिसिज पंफरे, वह उस ट्रिकी को लेकर बहुत ही चिंतित हो जाती है। देखो हम बात करते हैं कि मिसिज जो पंफरे थी, जो ट्रिकी की मालकिन थी, वह ट्रिकी की अच्छे से देख-रेख करती थी। खाने-पीने में, कपड़े पहनाने में, या अन्य पोषण की कमी, कोई भी चीज़ जो उस जो भी है, हर चीज़ की वो देख-रेख करती थी। इसी वजह से, ज़्यादा देख-रेख की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से ही जो ट्रिकी था वो बीमार पड़ जाता है, और बीमार भी बहुत अधिक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। और इससे पहले ही जो डॉक्टर थे, मिस्टर हैरियट, ये एक डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर थे, जिनका मिसिज पंफरे थे, वो उनका एक फैमिली डॉक्टर कहते हैं, जो भाई जो रिलेटिव डॉक्टर्स थे, जो अच्छे से जानते थे मिसिज पंफरे को। तो वो एक बार उनके घर के सामने से गुजर रहे थे, तब उन्होंने ट्रिकी की हालत देखी, जो ट्रिकी मिसिज पंफरे के साथ घूम रहा था, चहलकदमी कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि ट्रिकी था, जिसको ज्यादा भोजन दिया जा रहा है, तो उसकी चर्बी बाहर आ गई थी, उसकी जो खाल थी, स्किन थी, वो नीचे पृथ्वी की तरफ लटकने लग गई थी, धरती से स्पर्श करने की तरफ बढ़ रही थी। तब मिस्टर हैरियट ने मिसिज पंफरे को सलाह दी कि आप इस तरीके का ध्यान रखा करो, और इसकी जो भोजन है उसमें क्या कर दो, कमी कर दो, अन्यथा ये बीमार हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि आपको अपने कुत्ते के प्रति सख्त होना ही पड़ेगा, वरना ये बीमार हो जाएगा। लेकिन मिसेज़ पंफ्रे थी, उन्होंने उस उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और जब धीरे-धीरे जो कुत्ता था, जो ट्रिकी था, वो सुस्त पड़ने लग गया और सीरियस हो जाता है, गंभीर रूप से बीमार होने लग जाता है। तो ट्रिकी को मिसेज़ पंफ्रे को लगता है कि ट्रिकी है, जो सुस्त हो गया है, निर्लज हो गया है, सुस्त हो गया है, आलसी हो गया है। शायद हो सकता है कि इसके अंदर पोषण की कमी आ गई हो। पोषण की कमी होने के कारण शायद यह सुस्त हो गया हो, तो उसने उसके लिए हॉर्लिक्स, अंडे, वाइन यानी इस प्रकार की जूस, तरल चीज़ें उन्होंने देना शुरू कर दिया और जब ऐसी चीज़ें उसे देख केक देने लग गई उसे, मीठे के तौर पे चॉकलेट्स देने लग गई। तो जब ज़्यादा मीठा होने की वजह से, ज़्यादा पोषण की वजह से, वो जो ट्रिकी था, वो और अधिक बीमार पड़ जाता है। तब मिसेज़ पंफ्रे को लगता है कि अब ट्रिकी ज़्यादा ही सीरियस है, तो उसने मिसेज़ हैरियट उसने मिस्टर हैरियट को यानी जो डॉक्टर था, उसको कॉल किया और कहा कि हमारा जो ट्रिकी है, वो बीमार पड़ गया है। आप इसे देख सकते हैं क्या? तो जो डॉक्टर हैरियट थी, वो मिसेज़ पंफ्रे के घर पे जाते हैं और मिसेज़ पंफ्रे के घर पे जाकर के जब ट्रिकी को देखते हैं, तो वास्तव में ही उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। उसको इतना अधिक पोषण दिया गया था कि वह अपने स्थान पे खड़ा भी नहीं हो सकता था, अच्छे से साँस भी नहीं ले पा रहा था। वह हाँफ रहा था, एक कदम भी नहीं हिल चल सकता था और लेटे-लेटे इतना असहज हो गया था, इतना आलसी हो गया था, या उसकी जो शक्ति थी इतना विहीन हो गई थी कि वह बैठे-बैठे जब डॉक्टर हैरियट वहाँ आए, तो अपनी पूँछ हिला कर के ही केवल संबोधन करता है। अर्थात वह उसके पास चल के भी नहीं जा सकता था। तो इस प्रकार से जब वो गंभीर बीमार हो गया, तो मिसेज़ पंफ्रे तो डॉक्टर ने सोचा कि यदि यहाँ पे इसके घर पे इलाज चलाया जाएगा, तो मिसेज़ पंफ्रे हैं, वो फिर वापस इसे खाना खिलाएगी और बीमार पड़ जाएगा। तब उनके मन में विचार आया कि क्यों नहीं इस ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर निकाला जाए और इसीलिए बाहर निकालने की वजह से ही उसने कहा कि इसका इलाज मैं अपनी देख-रेख में ही करूँगा। तो मिस्टर हैरियट थे, जो उस ट्रिकी को अपने पशु चिकित्सालय में ले जाते हैं और वहाँ देखते हैं, सबसे पहले जब वो उसे ले जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे कुत्ते होते हैं, तो वह वहाँ उनको अलग से एक जो उनका एक छोटा रूम बनाते हैं, उस छोटा घर कुत्ते के लिए। तो वहाँ जब उसकी व्यवस्था कर दी गई, तो मिस्टर हैरियट ने 2 दिन तक ट्रिकी को खाने के लिए बहुत कम हिस्सा दिया गया और पानी भी कम दिया गया और एक्सरसाइज़ अधिक कराई गई। पहले तो उसे 2 दिन तक कोई भी भोजन पानी कम देते हैं, बिल्कुल भी कम, मतलब नील के बराबर। क्योंकि भोजन था, जो सभी कुत्तों के लिए एक जगह व्यवस्था होती थी, तो ट्रिकी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह वहाँ तक जाकर भोजन कर सके। जब सभी कुत्ते भोजन कर लेते थे, तो उसमें कुछ भोजन बच जाता था झूठा, उसको वह चाट करके ही कटोरे को बिल्कुल शांत रहता था। 2 दिन तक ऐसी घटना के बाद जो ट्रिकी था धीरे-धीरे हलचल करने लग गया और वह हलचल करते-करते जो भोजन कटोरे में दिया जाता था, जिस कटोरे में अब ट्रिकी धीरे-धीरे उस कटोरे के साथ चहलकदमी करने लगे, उसको खेलने लगे उसके साथ और धीरे-धीरे वो उसकी एनर्जी थी वापस लौट कर आती है। जब एक्सरसाइज़ करता है, तो उसकी जो पोषण था कुपोषण यानी जो शक्ति थी, वो धीरे-धीरे वापस से बनने लग जाती है। जो भोजन की चर्बी कम होने की वजह से जब 2-3 दिन तक भोजन नहीं मिला, तो पोषण यानी जो ज़्यादा भोजन हो गया था, वो उसकी भरपाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो धीरे-धीरे रिकवर होने लग गया, पुनः ठीक होने लग गया। और एक समय ऐसा आया कि वह सभी कुत्तों के साथ खेलने लग गया। पहले जो सभी कुत्ते उसको नकारते थे, आलसी समझते थे, अब वही अपने कुत्तों का लीडर बना देते हैं उसे। तो इस प्रकार से वो कटोरे के साथ खेलना, कुत्तों के साथ भगदड़ करना, भोजन के लिए कॉम्पिटिशन होना, इस प्रकार की जब एक्सरसाइज़ होने लगी, तो धीरे-धीरे ट्रिकी में बहुत अधिक सुधार होने लग गया। अभी भी मिसेज़ पंफ्रे थी, जो ट्रिकी के लिए कभी वस्त्र भेजती, कभी कपड़े भेजती, कभी अंडे और वाइन भेजती, शराब भेजती, उसके लिए विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट भोजन भेजती। लेकिन उन सभी स्वादिष्ट भोजनों को जो डॉक्टर थे और उसका कोई मित्र था साथ का, वो दोनों उनको बैठ कर के उन भोजन का स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते थे, उन व्यंजनों का। इसलिए ट्रिकी को 1 हफ्ते तक रखा गया लगभग, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा रखा होगा। तो वो 1 हफ्ते तक रखने का कारण भी यही था, क्योंकि उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन मिल रहे थे और डॉक्टर को लगा कि ये और अधिक ठीक हो जाएगा, इसीलिए उसे 1 हफ्ते से अधिक रखा गया। और जब जैसे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो एक दिन डॉक्टर थे जो मिसेज़ पंफ्रे को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि आपका ट्रिकी ठीक है, आप इसे ले जा सकते हैं।
तो मिसेज पंफरे आती है, उस कुत्ते को जैसे जो डॉक्टर कुत्ते को बाड़े में से लेने जाते हैं, तो देखते हैं कि सभी कुत्ते उसके लिपटे हुए थे, उनके बीच में लीडर बना के खड़े हुए थे। तो वह कुत्ते को जब बाहर ले जाता है, गोद में उठा कर के, तो जैसे ही मिसेज पंफरे को कुत्ता अपनी मालकिन को देखता है, तो उस डॉक्टर की गोद से उछल कर के वो सीधा अपनी मालकिन की गोद में चला जाता है। तब जो डॉक्टर था, उसने देखा कि मिसेज पंफरे की आँखों में बहुत ही ज़्यादा नम, अर्थात उसकी आँखों में आँसू आ गए थे, नमी महसूस की। तब उसे लगा कि उसे टर्की से कितना लगाव था। एक पहले समय विदाई के समय जब वो टर्की को छोड़ने के लिए आई थी, तभी उन्होंने सख्त हृदय रखा, तब भी उसकी आँखें नम थी और जब लास्ट में उसे ले जाती है तो भी उसकी आँखें नम थी। इससे प्रतीत होता है कि मिसेज पंफरे थी जो अपने कुत्ते से बहुत अधिक प्रेम करती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पाठ है अपना इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हमने यहाँ लिख रखी हैं, जो पूरे पाठ का निचोड़ है। कैसे? देखिए यहाँ पे हमने कहा कि ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन यानी ट्रिकी था, देखो ट्रिकी वाज सफरिंग, ट्रिपी पीड़ित था, ये ग्रसित था फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का अर्थ होता है कुपोषण से शिकार था। ट्रिकी वाज ओवर ईटिंग, ट्रिकी बहुत अधिक खाने से, ओवर ईटिंग यानी बहुत अधिक खाने से वो इस बीमारी का ग्रसित हुआ। ही वाज ऑल्सो ईटिंग क्रीम केक्स, ही वाज ऑल्सो ईटिंग, वह खा रहा था क्रीम केक्स यानी क्रीम केक भी